हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीकृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदिजयरं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथ्यामुन्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा आप लोगों से आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। से लोग मम्मी को मम्मी नहीं कहते हैं कि नहीं, पापा को पापा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। आप लोग जो मम्मी को, आप लोगों को दुख के कारण यह भी है, आप लोग मम्मी को मम्मी मत क्या कहा करो। आप लोग मम्मी क्यों कहते हैं? यही तो है अंग्रेजों लोगों का, यही पढ़ा लिखा मूर्ख लोग कहते हैं मम्मी। मम्मी वह चीज़ को कहा जाता है, पहले के लोग हमारे ऋषि मुनि और ये सब सनातन धर्म और संस्कृति के माध्यम से कहा जाता है। मम्मी इस चीज़ों को कहा जाता है जो मर जाते हैं, बॉडी जो मर जाते आदमी, उसका बॉडी को ले जाकर तेल में डुबका कर बुड़ा कर रखती थी। वो बॉडी खराब नहीं होगा, लाश खराब नहीं होगा, उस चीज़ों को मम्मी कहते हैं। तो आप लोग उसकी परंपरा मम्मी कहने लगे, तो आप लोग उसकी मम्मी कहने के कारण, आप लोग मूर्ख लोगों के कारण, यही विद्वान यही पढ़ा लिखा के कारण है से आप लोग मम्मी कहने लगे। पापा को पापा कहना नहीं चाहिए। पाप को कितना पाप बोला रहे आप, तो दिन भर में 10 को पाप कर रहे। किसी को भूखे को रोटी नहीं देते, प्यासे को पानी नहीं पिलाते, अपने बारे में दिन रात सोचते हैं, तो आप कितना पाप पाप करते हो, दिन भर पाप करते हो, ऊपर से कहते हो पापा। पापा को पापा नहीं कहना चाहिए, पिताजी, मैया जी, मम्मी को कहना चाहिए। तो आप लोग पापा कहते हैं, यह सब गलत बात है। मेरी माँ, आप लोग मत कहा करो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। आप भुगतने के लिए तैयार है ना। इसलिए आप लोगों को मम्मी जो कहते हैं, हम देखो हम लोग से भी आदत हो रही, मम्मी मत कहा करो, मैया जी कहा करो, पिताजी कहा करो। पापा और मम्मी ये सब ना कहने वाला चीज़ है, ये सब गलत चीज़ है। इसका लोग गलत अर्थ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गलत है तो गलत है। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, स्त्री लोग से और पुरुषों लोग से, दोनों से कहता हूँ, आपकी बाल बच्चा को अच्छी बात को संस्कार दिया करो, समझाया करो, धर्म ग्रंथ जनाया करो। आप लोग तो टीवी सीरियल आप लोग को कमी नहीं करेंगे उसके दिखाने में, सिखाने में, परंतु झूठ बोलने के लिए कमी नहीं करेंगे। सिर्फ बेटा बेटी तो मत सीखो झूठ, उसमें प्रॉपर आप लोग ध्यान देंगे, लेकिन सही बात और सही चीज़ सिखाने के लिए आप लोग को दवा करना पड़ता है। आप लोग रोक लगाते हैं। आजकल लोगों को दुख के कारण जानते हैं क्यों है? लोगों की आप लोग फालने के बेटा गलती कर रही हैं, आप उसका माँ बाप को कहें, चाहे उस लड़के को कहें, कोई मतलब नहीं है, वो समझता ही नहीं है। कल की वही स्त्री को, वही माँ बाप को, वही औलाद धोखा देंगे, वही औलाद को ठोकर लगेंगे, उस बर्बाद हो जाएंगे। हम उनके लिए बात करें, इसमें एमआई सुनेंगे, एमआई भगा देंगे। क्यों? हम तो इतना कहते हैं, आप लोग एक बात भी समझें, आप लोग समझा करो। जो समझा है वो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर वो कर रही है, जो नहीं समझते वह कदापि नहीं करेंगे। एक बात सुन लेना, कुत्ते के पूंछ में आप लोग कितना भी घी लगा लें, परंतु वह टेढ़ा छोड़कर सीधा होने वाला नहीं है। वही लोगों को मेरे बात अच्छा लगते हैं जिसके कुत्ते के पूंछ की तरह नहीं है। वही लोगों के मेरे बात अच्छा लगेंगे जो हरिश्चंद्र और राजा बन है और राम है। वही इंसान को अच्छा लगेंगे जो उसका माँ बाप जिंदगी भर संस्कार में है, वो संस्कार से परंपरा बनकर है। वही लोगों का मेरा बात अच्छा लगती है, नहीं तो नहीं लगेगा बाकी लोगों का। वो लोग की मेरी बात अच्छा नहीं लगती जिनके कुत्ते की तरह पूंछ टेढ़ रहते हैं, जिंदगी भर टेढ़ रहेंगे, जिंदगी भर एक दूसरे के बारे में बुराई सोचेंगे और बुराई करेंगे। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, बुराई न क्या करो, बुरा न करिए किसी को। आप खुद पर करने के सोचे, बाद में खुद पर बुरा हो जाए तो याद पड़ जाते हैं राम को। इसलिए किसी को बुराई करने से बचा करो। आजकल मैया लोग ना चुगली करते हैं, दिन भर बैठा बैठा काम कम करती है, कम ऐसे करती है और कहते महाराज जी मुझे दुख है। तुम्हें तो दुख के कारण आपने पाल रखा है,
तुम जो समय चुगली करने में लगा रहे हो वो समय राम राम भजन में लगाओ। वही मोबाइल पर दिन रात में कथा कहती हूँ सुना करो, कथा को सुना करो, रस इस कथा से निकाला करो, समझा करो। अपना व्यापार में अपना ध्यान पर अपना 2 पैसा आने के लिए वो सोचा करो। आजकल के लोगों के क्या हो गए ना, पहला 4-5 पैसे हो जाए ना, 10,000 20,000 लाख रुपया हो जाए तो लोग जानते हैं पहला क्या करते हैं, पहला धर्म काम नहीं करेंगे, उस पैसे से धर्म किया करो, कुछ जरूरत सामान की ना करो। तो लोग जाते हैं क्या करते हैं, चल रे भाई चल 1 लाख रुपये हो गए तो 50,000 चल 10,000, तो लोग कहते हैं पहले चलो 1 किलो 2 किलो मांस आएंगे। मांस खाने पर लोग तो तुल जाते हैं। वो बच्चा देख रहे तो सीखेंगे नहीं, वो उससे हारेंगे तो महंगे महंगे कपड़ा किनेंगे, जो नहीं कहीं पहना था, जो नहीं पहनना चाहिए वो लोग पहनते हैं। एक बात कहें साहब, आप इतना उड़ मत जाना ना से तुम अपना औकात के भूल मत जाना। यदि भूलोगे तो याद रखना बार बार वो समय दोहराएगा आपकी। इसलिए इस संसार यदि तुम्हें धोखा दे रही है ना तो वो गलत नहीं करे, तुम्हारे लिए सही कर रही है। यदि धोखा देंगे तब तुम सुधरेंगे, क्योंकि कुछ लोग ना धोखे के ही अधीन पर सुधरते हैं। लोग कहते हैं ना जिसको अधिक कांटा नहीं चुभे ना उसका दर्द नहीं पता, लेकिन हम लोगों का इस दास राहुल का कांटा चुभने से पहले ही मुझे दर्द पता लगता है। क्योंकि मैं यह दास राहुल अपना उम्र में 19वां वर्ष मेरे चल रही, इसी उम्र में इतना मैं दुख सह लिया हूँ। आज ना 50 वर्ष की उम्र के लोग दुख नहीं सहेंगे जितना मैं सहता हूँ। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, मेरे माता पिता से कर जोड़कर यह दास राहुल कहता है कभी भी अच्छी बात सुना करो। यदि एक बात सुन लेना, माता पिता जैसा चाल चलेंगे और जैसा काम करेंगे, अब माता पिता जैसा कर्म कर कर आया है, विवाह से पहले जैसा कर्म किया है और जैसा करा है और कर रही है, याद रखना वह तुम्हारी संतान को ही होगा और दूसरों को होने वाला नहीं है। लोग कहते हैं ना, हमने आजकल पिता लोग क्या करते हैं, सिगरेट और दारू पीते हैं। अब बेटे को डांटते हैं, तुम किस मुँह लेकर डांटोगे, क्योंकि तुम में खुद कमी है। तुम डांटने जाओगे तो वही औलाद कहेंगे पिताजी आप पी रहे हैं। बाप मतारी कभी भी गलत नहीं करता। यदि बाप मतारी वो काम करे तो बेटा कैसे कहेंगे गलत है। जब मेरे पिता करे तो मैं भी करूँगा, क्योंकि माता पिता गलती नहीं ना करते। इसलिए कहता हूँ अपना हर एक गलती पर, हर एक काम पर आप लोग ध्यान दिया करो, समझा करो, बुझा करो। वह माता पिता अपना बच्चों को दुश्मन है जो संस्कार से पराधीन रखते हैं और हीन रखते हैं। इसलिए कहता हूँ माता शत्रु पिता बैरी ए नाबालिको पाटिक हंस मध्य न शोभते बको बैका। वह माता पिता शत्रु है जो अपना बच्चों को संस्कार नहीं देते सही समय पर। वह माता पिता दुश्मन है, अपना बच्चों से गलत काम कराते हैं और खुद के अपने पैसा बनाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को टैलेंट दिया करो, धन संपत्ति बाद में देना। यदि टैलेंट होगी तो वो खुद अपना कमीनी पर दम पर अपना सम्राट खड़ा कर सकती है। यदि उसे टैलेंट नहीं दोगे तो याद रखना तुम्हारा धय और धरावल भी धन बर्बा देंगे। कितना भी आप धन बचा लेना साहब, ये सब माता पिता के कर्म से ही होता है। इस भगवान के दोष मत दिया करो, अब बच्चों को दोष मत दिया करो। बच्चों ना 100% में ना बच्चों 20% गलती है, परंतु 80% वो माँ की गलती होती है और गार्जियन की गलती, क्योंकि तुम्हारे संस्कार ही वैसा है। इसलिए कहता हूँ संस्कार मत किया बिगाड़ा करो। आज चंद पैसे के लिए ना लोग अपने ईमान माता पिता बदल देते हैं। अब वही पाप उसका वह बच्चा को औलाद को खुरखुर के खाते हैं, क्यों न खाएंगे। इसलिए कहता हूँ कभी भी पाप करने से बचा करो, पाप मत किया करो। समझ में आ रही है ना बात? समझ में आ रही तो ठीक है। इस बच्चों को सुनाया करो, समझाया करो। यूट्यूब चैनल है आइदर राहुल मिश्रा 12 दूसरा से बिना स्पेस के चैनल खुल कर आएगा। इसी सब्सक्राइब किया करो, रिश्तेदार में हित नातों को बैठाया करो, कथा को सुनवाया करो, दबवाया करो चैनल को। और सबसे एक दास के आग्रह है से आप लोग इस चैनल को भगाएं। यदि आपकी आशीर्वाद होगा तो यह दास राहुल हर एक दिन रोज अपना कथा में नया नया चीज़ लेकर आएंगे, परंतु यह आपकी है। यदि चैनल भागेंगे तो मुझे भी मन करेंगे काम करने की। जय श्री राधे राधे।